सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले वो पूजा के दौरान 89% तक झुलस गई थी। उसी के बाद से उनका इलाज चल रहा था और अब लंबे समय तक इलाज लेने के बाद उनका निधन हो गया। गिरिजा व्यास के निधन पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। गिरिजा व्यास के निधन पर कई नेताओं ने अपना दुख जताया है। राजस्थान की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, केंद्रीय मंत्री रही यूपीए सरकार में डॉक्टर गिरिजा व्यास, स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर सबसे ज्यादा कोशिशें इन्होंने अपने कार्यकाल में की थी, जिसकी वजह से आज स्ट्रीट वेंडर्स को उनका हक मिल पाया है। और उसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पदों पर रहते हुए उन्होंने जनसेवा में कई ऐसे काम किए जो आज मील का पत्थर साबित हो रखे हैं। उनका निधन हो गया है। पूजा के दौरान दीपक से उनके कपड़ों में आग लग गई थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा झुलस गई थी। करीब 89% वो झुलस गई थी। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान और दिल्ली से, उन सभी ने डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। गिरिजा व्यास का झुलस जाने के बाद से लगातार इलाज चल रहा था। करीब 89% वो झुलस गई थी। लंबे समय तक इलाज के बाद अब उनका निधन आज हो गया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गिरिजा व्यास को सिर्फ सियासत के एक ऐसे रहनुमा के तौर पर नहीं याद किया जाएगा जिन्होंने सियासत की और अपना नाम किया, लेकिन आप देखें कुछ काम ऐसे होते हैं जो सियासत में बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिनमें एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये ऐसा वर्ग जिसको अक्सर दरकिनार किया जाता रहा, लेकिन उनके बारे में उन्होंने सोचा और उनका हक उनको दिलाया। उनका निधन आज हो गया है। कितना बड़ा नुकसान ना सिर्फ सियासत बल्कि उस आम जनता के लिए भी कहा जा सकता है जो उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व को देखती थी। गिरिजा जी का देहांत का समाचार बहुत दुखद समाचार है। उन्होंने प्रदेश और देश में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके गरीब आदमियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रही और हम सबके लिए दुखद जी। डॉक्टर साहब, आपको कोई संस्मरण ऐसा याद आता है जिससे ये पता चल सके कि, क्योंकि आम लोग उनके उस अंदाज को ज्यादा जानते हैं जो सियासत के तौर पर सबके सामने आती है छवि, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल जो थे उनके साथ भी उनकी जो घनिष्ठता थी, मन और मतभेद को लेकर आज जिस तरह के हालात नजर आते हैं उससे बिल्कुल इतर उनकी छवि हुआ करती थी। वो मनभेद कभी इन्होंने किसी से नहीं रखा। जैसे ही वो अपनी उस भूमिका से निकलकर आती थी, सदन से बाहर आती थी, वो उसी अंदाज में उन लोगों के साथ मिलती थी, विपक्ष के नेताओं के साथ भी मिलती थी। आपके साथ भी एक उनका लंबा अनुभव पार्टी में रहते हुए उनके साथ जुड़ाव रहा है। का व्यक्तित्व इस तरह का था कि वो सब लोगों से मिलजुल कर अपनी राजनीति करती थी, जिससे उनका सबसे अच्छा संबंध था और राजनीति में उन्होंने अपनी इसी खूबी के कारण अपनी जगह बनाई। जी डॉक्टर साहब, हर किसी का जीवन एक पाठशाला होता है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का जीवन आज के राजनेताओं के लिए किस तरह पाठशाला हो सकता है? क्या सबक उनके जीवन से, उनके काम करने का तरीके से, उनकी सियासत से ले सकते हैं? खास तौर से आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। गिरिजा जी एक उन सबके लिए उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने एक नाथद्वारा से अपना जीवन प्रारंभ करके देश में ऊंचाइयां प्राप्त की। ये सब महिला जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने अपने
संस्मरण हमारे साथ साझा किए, वो यादें उन्होंने साझा की जो उनके साथ सियासत के तौर पर उनके साथ जुड़ी हुई रही हैं। एक अपूरणीय क्षति उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सियासत और देश के लिए बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में तो कभी कभी ही आता है जो बिल्कुल आम आदमी के लिए ज़मीन से सोचता हो, ज़मीन से बात करता हो, ज़मीन पर उनके साथ उनके स्तर पर आकर और उनके लिए काम करने की सोचता हो। उन्होंने अपने संस्मरण हमारे साथ साझा किए। आपको बता दें, डॉक्टर गिरिजा व्यास का इलाज चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। करीब 90% तक वो झुलस गई थी। पूजा के दौरान दीपक से उनके कपड़ों में जो आग लगी, उसके बाद हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन चूंकि बर्निंग का जो लेवल था, बर्निंग डिग्री जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काफ़ी उनको उनका इलाज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। उनका निधन हो गया है। डॉक्टर गिरिजा व्यास कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता रही हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जयपुर से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान की राजधानी से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक उन्हें उनके काम की वजह से याद किया जाता है, उनकी सियासत की वजह से याद किया जाता है। मृदुभाषी, लोगों से सीधा जुड़ाव रखने वाली, सिर्फ मतभेद ही रखना, मनभेद कभी नहीं रखना, ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो आज के राजनेताओं के लिए काफ़ी बड़ा सबक हो सकता है। कैसे आम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, कैसे आम लोगों की आवाज़ बना जाता है, कैसे आम लोगों के दिल में जगह बनाई जाती है, वो डॉक्टर गिरिजा व्यास के जीवन से सीखा जा सकता है।